गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं अपना लेक्चर। बच्चों आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन आइसोटोपिक मिक्सचर। अब जैसे ही मैंने एवरेज वर्ड बोला, आप बोलेंगे एटॉमिक मास भी एवरेज, ऐसा क्यों? ये मन में डाउट जरूर आना चाहिए। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को। हेडिंग डालिए, हेडिंग डाल लीजिए एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन आइसोटोपिक मिक्सचर। बच्चों सबसे पहले मिक्सचर समझिए, मिक्सचर का मतलब क्या है, उसके बाद समझेंगे आइसोटोप का मतलब क्या है। देखिए मिक्सचर, फॉर एग्जांपल आपका दूध, आजकल आपको पता है दूध प्योर तो मिलता नहीं है, मिल्क प्योर मिलता नहीं है, उसमें कुछ वाटर कंटेंट ऐड होता है। फॉर एग्जांपल आप दूध डेयरी से 1 लीटर मिल्क लेके आए, उसमें लेटर सपोज प्योर मिल्क है 800 ml एंड 200 ml उसमें वाटर मिला हुआ है। तो यहाँ पे ये जो मिल्क जिसको आप बोल रहे हैं वो असल में ए और बी दो चीजों से मिलकर बना है, प्योर मिल्क एंड वाटर से मिलकर बना है। कितने कितने हिस्से में? 200 ml वाटर एंड 800 ml आपका क्या मिल्क। यानी आप इसका अगर डायरेक्टली वेट बोलना चाहेंगे, आप इसका वेट अगर बोलेंगे, डेंसिटी, मिल्क की डेंसिटी यूज करके आप डायरेक्ट इसका अगर मास बताएंगे मिल्क का, वो आपका एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मिक्सचर है, इसमें पानी मिला हुआ है। और जो वेट, जो मास आप बता रहे हैं वो प्योर मिल्क का बता रहे हैं, जबकि यहाँ पे जो आपके पास अवेलेबल है दैट इज द मिक्सचर, उसमें पानी भी मिला हुआ है। तो पानी का कुछ कंट्रीब्यूशन है, उसका अपना कुछ मास है। तो दोनों की प्रॉपर्टी, दोनों किस किस रेशियो में मिले हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप मास बताएंगे। इसीलिए वर्ड आया है एवरेज, इसीलिए वर्ड आया है एवरेज। अब एटॉमिक मास के आगे क्यों लगा है, लेटर ऑन हम बात करेंगे। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ चुकी है मिक्सचर की जो हम बात कर रहे हैं। सिमिलरली आइसोटोपिक भी मिक्सचर होते हैं, लेकिन हम आइसोटोप की स्टडी अभी करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा चीजें समझ लीजिए। चलिए समझ लेते हैं आइसोटोप को ही। तो बच्चों आइसोटोप होता क्या है आपका? आइसोटोप आपका वो होता है एलिमेंट्स, वो एलिमेंट, सुनिए, वो एलिमेंट जिनका सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एलिमेंट्स which have same atomic number but different mass number। डिफरेंट मास नंबर। बच्चों समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। आइसोटोप, आपने पीरियोडिक टेबल में, आपके अर्थ में, आपके टोटल अभी तक जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे खूबसूरती से आपकी पीरियोडिक टेबल में सजाए गए हैं। अब देखिए कुछ एलिमेंट्स आपके कैसे मोर देन वन फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, मींस उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट विद डिफरेंट मास वो अलग अलग जगह पाए जाते हैं इस दुनिया में। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, आपका कार्बन, आइए देखिए एग्जाम्पल की अगर बात करूं, आपका कार्बन, जो कार्बन होता है एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, तो ये 6C12 की फॉर्म में अवेलेबल रहता है। यही कार्बन आपका किसकी फॉर्म में अवेलेबल है? एटॉमिक नंबर सेम 6C13, एंड यही कार्बन आपका 6C14 की फॉर्म में अवेलेबल रहता है। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो यानी ऐसे एलिमेंट का जहां पे वो मोर देन वन फॉर्म में अवेलेबल है, तो उसका मास 12 लें या 13 लें या 14 लें, क्या लें? तो इन दैट केस हम इनका एवरेज लेते हैं, तीनों का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन लेके एवरेज निकालते हैं, इसीलिए वर्ड आया है एवरेज एटॉमिक मास। तो समझ में आ चुका होगा ये एवरेज वर्ड क्यों आ रहा है, एटॉमिक मास के आगे क्यों आ रहा है, ऐसे एलिमेंट के लिए आ रहा है। एंड आइसोटोप समझ में आ चुका है आपका, मिक्सचर आपको समझ में आ चुका है। इज इट क्लियर? चलिए, तो अगर आप जानना चाहते हैं इस दुनिया में किस किस रेशियो में ये अवेलेबल हैं, तो ये अवेलेबल आपको मैं बता दूं, यहां पे ये आपका 99.1%
99.1% आपका 6C12 फॉर्म में अवेलेबल है दुनिया में। एंड दिस नथिंग बट ओनली 0.5, कितना 0.5%। एंड रिमेनिंग कितना बचा है, ये कितना बचा 0.85% आपका इस फॉर्म में अवेलेबल है। इज इट क्लियर? और कोई एग्जांपल की बात करें, चलिए आइए देखिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आइए आपका क्लोरीन, क्लोरीन तो क्लोरीन को आप अगेन मोर देन वन फॉर्म में अवेलेबल है। कैसे कैसे क्लोरीन का बता दीजिए। 17Cl कितना 35 एंड 17Cl 37। तो बच्चों अगेन इनका कंट्रीब्यूशन, अब इनका क्या देखिए, अब इसका एटॉमिक मास क्लोरीन का आप 35 लेते हैं, जी नहीं। क्या आप उसका एटॉमिक मास 37 लेते हैं, जी नहीं, बल्कि आप एवरेज लेते हैं इन दोनों का। अब एवरेज किस हिसाब से, डायरेक्टली 50% डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, बिल्कुल नहीं। दुनिया में ये जितने परसेंट अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, क्लोरीन आपका होता है 75% अवेलेबल होता है इस धरती में, सॉरी इस दुनिया में बोलना चाहिए, एंड दिस इज 25%। तो बच्चों आप कैसे निकालते हो इसका एवरेज मास, कैसे निकालते हो एवरेज एटॉमिक मास, कैसे निकालते हो, आइए क्लोरीन का समझते हैं। एवरेज देखिए AVG मींस एवरेज, 35 ग्राम लेते हैं आप, लेकिन उसका कितना हिस्सा 75%, यानी 75 इंटू 75 प्लस 37 लेते हैं, ये 37 कितना ओनली 25% डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो गया 75 प्लस 25, 75 प्लस 25 100, या ऐसे कर लीजिए, या 35 इंटू 0.75 प्लस 37 इंटू 0.25, और ये निकल के जो आता है बच्चों वेरी इंटरेस्टिंग वैल्यू 35.5। कितना निकल के आता है, ना ही 35 ना ही 37, क्या निकल के आया 35.5। तो ऐसे ही एलिमेंट्स जो मोर देन वन फॉर्म में आपकी इस दुनिया में अवेलेबल होते हैं, तो उनका एटॉमिक मास के लिए ही डिफाइन करने के लिए एक टर्म आता है एवरेज एटॉमिक मास। इज इट क्लियर? क्या आपको यहां तक समझ में आया? तो बच्चों आप लोगों को इतना समझ में आ गया। एक और कंक्लूजन यहां से ड्रॉ किया जा सकता है, वो क्या, यहां पे मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, यहां पे फ्रैक्शन में आ रहा है एटॉमिक मास। आपने किसी एलिमेंट का मास, एटॉमिक मास फ्रैक्शन में देखा नहीं, केवल आइसोटोप के में चांस है कि उनका फ्रैक्शन में आए। देखिए हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से सुनिए क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास फ्रैक्शन में है, तो एक बार तो थॉट ये जाना चाहिए कि वो कहीं आइसोटोप के फॉर्म में तो एग्जिस्ट नहीं करता है। आइसोटोप मींस मोर देन वन फॉर्म जिसका एटॉमिक मास डिफरेंट, क्योंकि पॉइंट फ्रैक्शन इसीलिए आया हो सकता है जब हमने एवरेज लिया होगा कैलकुलेशन में फ्रैक्शन आ गया। तो क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो मैं नोट करके लिखवा दूं क्या आप लोगों को यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं नोट, इफ एटॉमिक मास वैल्यू इज एन, ये फ्रैक्शन बोल सकते हैं, इज इन डेसिमल, इफ एटॉमिक मास वैल्यू इज एन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बोलते हैं, इज एन चलिए इज इन डेसिमल ही लिखते हैं, इज इन डेसिमल देन इट मे, शायद इट मे एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ, किसकी, आइसोटोप की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती हो, ये चांसेस हैं, ये आपके दिमाग में ये बात स्ट्राइक होनी चाहिए। इज इट क्लियर? क्या आपको इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ने से पहले इतना नोट कीजिए। आइए बच्चों कंटिन्यू करते हैं। देखिए आपने कैसे कैलकुलेट करा, इसको अभी हम जनरलाइज कर देंगे। ये आपने कैसे किया आपको समझ में आ चुका है। 35 इंटू 75, 37 इंटू 25 किस प्रकार से किया है, इसको हम जनरलाइज अभी थोड़ा देर में करते हैं ताकि आप सब जगह इसे अप्लाई कर सकें। आइए देखिए समझिए।
आइए देखिए मोल परसेंटेज, आइए मास परसेंटेज और मोल परसेंटेज किसके लिए बात कर रहे हैं हम? फॉर अ मिक्सचर, फॉर अ मिक्सचर, मिक्सचर की थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं। आइए देखिए बच्चों, मिक्सचर अभी मैंने आपके मिल्क का एग्जांपल दिया था। मिल्क आप जो लेके आते हैं प्योर मिल्क प्लस वाटर से मिलके बना होता है, मिला होता है एक्चुअल में उसमें। तो लेट अस सपोज कोई मिक्सचर है हमारे पास, लेट अस सपोज कोई मिक्सचर है, वो मान लेते हैं ए एंड बी से मिलके बना है। लेट अस सपोज ए का मास है WA, लेट अस सपोज बी का मास है WB। अगर इन टर्म्स ऑफ मोल्स अगर हम बोले, लेट अस सपोज इसके मोल्स हैं, ए के मोल्स हैं Na, बी के मोल्स हैं Nb। ये क्या है आपका? ये है मास एंड ये क्या है आपके? मोल्स। तो बच्चों आपसे काफी बार पूछ लिया जाता है मास परसेंटेज बता दीजिए या मोल परसेंटेज बता दीजिए, तो कैसे निकालेंगे? लेट अस सपोज मास परसेंटेज ऑफ ए पूछ रहा है। देखिए अगर आपसे पूछ रहा है मास परसेंटेज ऑफ ए का कितना परसेंटेज है इन टर्म्स ऑफ मास, तो ए का कितना है, तो आप कैसे करते हैं? मास ऑफ ए ऊपर लिखते हैं डिवाइडेड बाय टोटल मास लिखते हैं। टोटल मास मतलब WA प्लस WB, टोटल मास मतलब WA प्लस WB। यहाँ पे परसेंटेज लगा दिया, यानी आपको ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालना है, यानी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेना। WA बाई W टोटल इंटू 100। क्या आपको ये रिलेशन समझ में आया? श्योर, बहुत अच्छी बात है। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली आपसे अगर मोल परसेंटेज पूछ लिया जाए, मोल परसेंटेज पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे? अगेन सेम कॉन्सेप्ट, मोल परसेंटेज ऑफ ए, लेट अस सपोज ए का ही पूछ रहा है, तो कैसे लिखेंगे? ए के मोल ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मोल, जैसे यहाँ टोटल वेट लिखा था वैसे यहाँ टोटल मोल आ जाएंगे। परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100। इज इट क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, आपके न्यूमेरिकल में बीच बीच में ये दोनों यूज होते रहेंगे। एक और टर्म यहाँ पे, डेफिनेटली ये वैल्यू क्या है? एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। डेफिनेटली ये वैल्यू क्या है? एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। इसको आप एक नाम से जानते हैं, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। क्या है ये? मोल फ्रैक्शन। काफी बार न्यूमेरिकल में आपसे बोल देगा मोल फ्रैक्शन निकालिए, दैट मीन्स आपको क्या निकालना है? तो एक टर्म आता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? जिस भी एलिमेंट का निकालना है वो ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स नीचे। इज इट क्लियर? एक फ्रैक्शनल टर्म में दिखाई दे रहा है ना, एन अपॉन यू ज्यादा वाला टर्म। इतनी बात अगर आपको समझ में आई होगी डेफिनेटली। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक काम कीजिए, इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए लेट अस सपोज आपके पास कोई एलिमेंट, देखिए अगेन आइसोटोप आपका टॉपिक चल रहा है, आइसोटोप की बात कर रहे हैं। जैसे आपका क्लोरीन 2 फॉर्म में अवेलेबल होता है, ऐसा ही कुछ ले लेते हैं, एक जनरल एलिमेंट ले लेते हैं। लेट अस सपोज कोई एलिमेंट है X जिसका एटॉमिक मास है Z एंड एटॉमिक मास M। लेट अस सपोज ये 2 फॉर्म में अवेलेबल है, लेट अस सपोज ये 2 फॉर्म में अवेलेबल है सॉरी। एक मान लेते हैं ZXM1, एक मान लेते हैं ZXM2। इज इट क्लियर? लेट अस सपोज ये जो धरती में अवेलेबल है, लेट अस सपोज ये जो धरती में अवेलेबल है, ए परसेंटेज बोलिए या ए बोलिए। देखिए एक टर्म यूज कर रहा हूं, परसेंटेज एबंडेंस, परसेंटेज एबंडेंस। और सुनिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। आइए देखिए, एक अवेलेबल है ZXM1
M1। एक देखिए परसेंटेज अबंडेंस, जैसे अभी क्लोरीन के हमने दो फॉर्म लिए थे, क्लोरीन के दो फॉर्म लिए थे, क्लोरीन के दो फॉर्म लिए थे, कौन कौन से, एक था 35, एक था 37, यही था, याद है कुछ। हमने बोला ये 75% दुनिया में अवेलेबल है, ये बोला 25% दुनिया में अवेलेबल है। तो ये 75% क्या है, परसेंटेज एबंडेंस। परसेंटेज एबंडेंस मींस इस दुनिया में कितने परसेंटेज में ये अवेलेबल है, दैट इज द परसेंटेज एबंडेंस। तो इतना समझ में आ गया। तो परसेंटेज एबंडेंस तो ये वही परसेंटेज एबंडेंस है, या बोल दीजिए मोल परसेंटेज, ये भी उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है इन टर्म्स ऑफ मोल्स। मोल परसेंटेज बात एक ही है, तो बात एक ही है। लेट अस सपोज ये ए है, मान लीजिए ए मोल है, ये बी मोल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बच्चों अगर मुझे मास निकालना होगा, अब मुझे मास निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा मास, मास कैसे निकालूंगा, अभी कैसे निकाला था 35 यानी मास इंटू परसेंटेज, मास इंटू परसेंटेज डिवाइडेड बाय टोटल। तो वही करना है M1 इंटू परसेंटेज, M1 A1 M2 A2, ऐसे ही तो निकालना है। तो इसका मास अगर निकालूं तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसका मास कितना आ जाएगा M1 A, इसका मास क्या आ जाएगा M2 A डिवाइडेड बाय क्या किया था हमने, टोटल। टोटल मतलब टोटल परसेंटेज, A प्लस बी किया था, वही करने जा रहे हैं, ये देखिए। तो देयरफॉर आपका एटॉम एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास क्या निकल के आ जाएगा, आपने कुछ नहीं किया, M1A प्लस M2B डिवाइडेड बाय A प्लस बी। जनरलाइजेशन हो गया। आपको कैसे कैलकुलेशन करनी, कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देखिए बच्चों दूसरी चीज देखिए, अगर यहाँ पे ये तीन फॉर्म में अवेलेबल होता, M1 M2 M3, अगर तीन होता तब कैसे निकालते, तब कैसे निकालते, M1A प्लस M2B प्लस M3C डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C। सिमिलरली अगर चार में होता, कोई आइसोटोप अगर आपकी 4 फॉर्म में अवेलेबल होता, मींस एग्जिस्ट करता इस दुनिया में, कैसे करते हैं, प्लस M4D डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C प्लस एक और आ जाता है D। कहते बात आपको समझ में आ रही है बच्चों। ये सारे रिलेशन ये थोड़ा फॉर्मुलेटिक टाइप हैं, थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड हैं, ये सारे के सारे अभी जब आप न्यूमेरिकल करेंगे इनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। इज इट क्लियर, श्योर। चलिए बच्चों ये फॉर्मूला देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला आप वैसे अगर अभी तो ये मैंने आपको चीजें रिलेट करवाई कैसे आया, आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे। याद कीजिए आपका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स आपका मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यही होता है बच्चों। तो आपको अगर मोलर मास निकालना है या एटॉमिक मास निकालना है तो मोलर मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलर मास क्या हो जाएगा बच्चों, आपका क्या हो जाएगा, कितना मास, टोटल मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। इज इट क्लियर। ये जब कोई सिंगल सब्सटेंस, देखिए मोलर मास या एटॉमिक मास, ये देखिए टोटल मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। अब बच्चों अब ध्यान से सुनिए, ये तो आपने लिखा था फॉर सिंगल सब्सटेंस, मींस आपका केवल एक फॉर्म में अगर कोई चीज अवेलेबल है तब ये फॉर्मूला आप तो जानते ही है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये रिलेशन आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखिए अगर मिक्सचर की बात करते, फॉर मिक्सचर की अगर बात करते, आइसोटोप की बात करते, मिक्सचर के लिए आप यही रिलेशन क्या यूज करते, मोलर मास, वहां पे क्या लिखते, एवरेज मोलर मास, क्योंकि मोर देन 2 फॉर्म में अवेलेबल है, यानी 2 चीजों से या 3 चीजों से या मोर देन एक चीज से मिलकर बना है, तो वर्ड एवरेज अपने आप आएगा, ये मोलर मास के आगे से एक टर्म अपने आप आ जाएगा एवरेज
मोलर मास। क्या निकल जाएगा? टोटल मास ऑफ एलिमेंट। टोटल एक वर्ड आ जाएगा आगे से, टोटल मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बच्चों? डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल जब एवरेज निकालते हैं तो क्या आ जाता है? टोटल वर्ड अपने आप आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो बच्चों आपका थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें, ये रिलेशन एक ही तो बात है, टोटल मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ए और बी ऐड कर दिया, टोटल मोल्स। इसको मोल्स बोलिए या परसेंटेज एबंडेंस की फॉर्म में बोल दीजिए, बात तो एक ही है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अगर ये चीजें क्लियर होंगी तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, तभी न्यूमेरिकल में आपकी स्पीड बढ़ेगी। इज इट क्लियर? क्या इतने रिलेशन आपके क्लियर हैं? तो इतना पहले नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बात बताते हैं। कल शाम को मैं क्लास ले रहा था, एक बच्चे ने एक डाउट पूछा। क्या पूछा? बोलता है सर मुझे ये डिफरेंस समझ में नहीं आया, परसेंटेज अबंडेंस एंड मोल परसेंटेज एक ही चीज कैसे है? अरे बच्चों पूरा केमिस्ट्री का कौन सा लेक्चर चल रहा है? 7th 6th 7th। देखिए सुनिए ध्यान से। लेट अस सपोज किसी एलिमेंट का मोलर मास m1 है, दोबारा सुनिए, किसी एलिमेंट का 1 मोल का मास m1 है। लेट अस सपोज 1 मोल का मास m1 है, तो उसके a मोल का मास क्या होगा? m1 इंटू a। 1 मोल का मास यदि m1 है तो a मोल का मास कितना होगा? m1 इंटू a। एक एलिमेंट का 1 मोल का मास m2 है तो उसके अगर b मोल एग्जिस्ट करते हैं तो टोटल मास कितना होगा? m2 इंटू b। अब इसमें पूछने लायक क्या है? क्लियर है? श्योर? चलिए अच्छा, ये हमने एक मिक्सचर के लिए निकाला है, तो ये मिक्सचर के लिए निकाला है तो यहाँ पे थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा। तो ये क्या होना चाहिए? मिक्सचर, टोटल मास ऑफ मिक्सचर, टोटल मास ऑफ मिक्सचर कर लीजिए। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। मे रब दिस। चलिए बच्चों नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं, सुनिए। नेक्स्ट हेडिंग इज एवरेज मोलर मास ऑफ क्या? ऑफ अ गैसियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं। अगेन मिक्सचर की बात कर रहे हैं, लेकिन अब गैसियस है तो हार्डली थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। मिक्सचर है यानी कैलकुलेशन तो वेरी वेरी सिमिलर रहने जा रही है। लेट अस सपोज दो गैसेस हैं आपकी, लेट अस सपोज दो गैसेस हैं, मिक्सचर है, ये कुछ ज्यादा मिक्स हो चुका है। मिक्सचर है, लेट अस सपोज ये दो चीज से मिलकर बना है, गैस 1 गैस 2 मान लेते हैं। चलिए इसका जो आपका 1 मोल का मास है, लेट अस सपोज दैट इज द मोलर मास है, जो इसका मान लेते हैं m1, इसका मान लेते हैं m2। लेट अस सपोज इसके a मोल्स हैं, यहां पे लिख लीजिए, एंड इसके b मोल्स हैं। इज इट क्लियर? 1 मोल का मास m1 है, लेट अस सपोज गैस 1 के मोल्स a हैं, गैस 2 के मोल्स b हैं, तो आप एवरेज मोलर मास कैसे निकालेंगे? m एवरेज कैसे निकालेंगे? वही m1 इंटू a प्लस m2 इंटू b डिवाइडेड बाई a प्लस b। क्या इसमें बात बताने की जरूरत है? वेरी वेरी सिमिलर, थोड़ा देर पहले जो टॉपिक पढ़ा था। यहां पे नोट करके एक बात लिखनी बहुत जरूरी है। क्या? नोट, it is applicable for homogeneous mixture, very very important, homogeneous
होमोजेनियस मिक्सचर। और एक इंटरेस्टिंग बात अगर आपको बताएं, जितनी सारी गैसेस आपने देखी हैं सारी के सारी किसी भी गैस का मिक्सचर किसी के भी साथ किसी भी गैस को मिक्स कर दीजिए घूम फिर के वो होमोजेनियस निकल के आने वाली है। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज एयर की बात करते हैं। एयर किस किस से मिलकर बनी होती है? सबसे पहले बता दो यार, इतना टाइम क्या लेते हो। O2, N2, बताओ बताओ, NO2, NO, CO, CO2, SO2, जितनी सारी गैसेस, अरे सबको मिलके ही तो एयर बनी है। बात समझ में आ रही है? सबको मिलके ही एयर बनी है, लेकिन इसमें एक दो मेजर कंस्टिट्यूएंट होते हैं लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ज्यादातर बुक्स में लिखा रहता है एयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। आपको लगता है कि इन दो से मिलके बनी है, ये सारे एलिमेंट से मिलके आपकी क्या एयर बनी है। इज इट क्लियर? चलिए अब आप जब ये देखिए पूरा मिक्सचर, अब थोड़ा सा फील कीजिएगा, पूरा सा मिक्सचर, ये पूरा मिक्सचर आपने मिलाया, ये एयर बन चुका है। अब ये एयर को मैंने यहां से पकड़ा, यहां पे पकड़ा, ये एक होमोजीनियस की तरह बिहेव कर रही, एक सिंगल सब्सटेंस की तरह बिहेव कर रही है। यहां से पकड़ा स्पेस 2 से सेम मोलर मास, क्योंकि एज ए सिंगल सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रही है। ये वाली एयर में और ये वाली एयर में कोई अंतर है क्या? स्पेस में नीचे जाइए, थोड़ा 1 किलोमीटर दूर जाइए, उस स्पेस की चेक कीजिए, एयर में कोई अंतर है क्या? कुछ अंतर नहीं है। यानी आपकी एयर एज ए सिंगल सब्सटेंस बिहेव कर रही है, यानी आपकी एयर एज ए सिंगल सब्सटेंस बिहेव कर रही है। इसी वजह से क्या हमें जरूरत पड़ती है अलग से मोलर मास निकालने की, जिसे हम बोलते हैं एवरेज मोलर मास। नहीं समझ में आया? बहुत बढ़िया। सुनिए कि बातों बात में मैं क्या बता गया आपको, बातों बात में मैं आपको ये बता गया नीड ऑफ, जिनको नहीं समझ में आया दोबारा ध्यान से सुनिए, नीड ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज मोलर मास। नीड ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज मोलर मास, क्या जरूरत पड़ी हमें एवरेज मोलर मास निकालने की? एवरेज मोलर मास निकालने की जरूरत ये पड़ी, दोबारा सुनिए, जब हमने स्पेस 1 की एयर चेक करी, अरे सेम है, स्पेस 2 की, अरे सेम है। यानी ये मिक्सचर जो बनके एक अलग, ये सारा मिक्स होके जब एक तीसरा कुछ नया चीज बना जिसको हम एयर नाम दे रहे हैं, वो नया चीज जो मिक्सचर है वो भी क्या एज ए सिंगल सब्सटेंस, सिंगल प्रॉपर्टी की तरह बिहेव कर रहा है। एज ए सिंगल सब्सटेंस, ये अपने आप में एक सिंगल सब्सटेंस की तरह एक्ट करता है। आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हो, लाइक एयर कंप्रेसर या व्हाटएवर, जहां भी यूज करना है। एक सिंगल सब्सटेंस की तरह ये एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे कहीं पे कोई अंतर नहीं है स्पेस 1 स्पेस 2 में, यानी सिंगल सब्सटेंस की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। यानी सिंगल सब्सटेंस यानी इसकी खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी है। तो यूनिक आइडेंटिटी है तो इसका भी तो एक यूनिक मोलर मास होना चाहिए, इसीलिए हम इसका एवरेज मोलर मास निकालते हैं। क्या दोबारा बात समझ में आई? बहुत अच्छी बात है, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। इज इट क्लियर? चलिए अब बच्चों एक बात बताएं आपको, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एवरेज मोलर मास ऑफ अ गैसियस मिक्सचर, ये टॉपिक आपका गैसियस मिक्सचर, नाम से पता चल रहा है गैसियस मिक्सचर। तो ये टॉपिक, इसमें जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं और जो भी हमने पढ़ा, ये सारा का सारा आपका ये रिपीट होने जा रहा है। कौन से चैप्टर में? गैसियस स्टेट। याद कीजिए, एक चैप्टर गैसियस स्टेट होता है आपका, सेकंड चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। ये दोनों जगह ये सारी बातें रिपीट होंगी, इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा दिमाग में बनाए रखिएगा, भूलिएगा मत। तो दिस वाज ऑल अबाउट। तो कहाँ एप्लीकेबल है? होमोजीनियस मिक्सचर। बता दिए सारी गैसेस एज ए सिंगल सब्सटेंस एक्ट करती हैं, होमोजीनियसली मिक्स हो जाती हैं। तो कोई भी गैस दिया होगा यानी डेफिनेटली आंख बंद करके समझ जाइए वो अपने आप में होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी आप ये रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? श्योर। बढ़े आगे, चलिए नोट कीजिए। यहां पे आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूं। देखिए मिक्सचर जो आपका है, मिक्सचर शॉर्ट में लिख रहा हूं, मिक्सचर acts as a homogeneous mixture
implies acts as a single substance implies unique value, unique property, implies unique property या unique value लिख लीजिए। implies unique value खुद की होनी चाहिए। अब इसका देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल इन सब से मिलके बनी हुई है, तो अब इसका जो मोलर मास आएगा वो क्या इसका लेंगे या इसका लेंगे या इसका लेंगे, इन सब का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके जो आंसर आएगा वो लेंगे। वो अपने आप में यूनिक रहता है, हमेशा फिक्स रहता है, तो सिंगल सब्सटेंस की तरह एक्ट करता है, यानी वो यूनिक वैल्यू होती है। इंप्लाइज एक्ट एज ए सिंगल सब्सटेंस, इंप्लाइज यूनिक वैल्यू होनी चाहिए उसकी, इसीलिए हम एवरेज मोलर मास निकालते हैं। इंप्लाइज we calculate average molar mass। इज इट क्लियर? चलिए नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। हेलो, आइए बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखिए, हमने दोनों टॉपिक एक साथ पढ़े हैं, अब इनके एग्जाम्पल भी एक साथ देखेंगे, क्योंकि दोनों टॉपिक वेरी वेरी सिमिलर, दोनों काफी सिमिलर हैं अपने आप में, इसलिए एक साथ हमने डील किया। चलिए आइए, एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 20 हम लोग कर चुके थे, एग्जाम्पल 21 देखते हैं। चलिए, find average AVG, average molar mass, find M average of O2 and SO2, find M average of O2 and SO2 which are in number 1 2:1 रेशियो, नंबर 2 देखिए दो क्वेश्चन एक साथ दे रहे हैं, 2 एक काम कीजिए 1:2 रेशियो लीजिए, 1:2 रेशियो, नंबर 2 1:2 मास रेशियो। दोनों में डिफरेंस समझिए, दोनों में डिफरेंस समझिए तभी कर पाएंगे। बोल रहा है एवरेज मोलर मास निकालिए O2 एंड SO2 गैसेस का, विच आर इन 1:2 रेशियो में एग्जिस्ट करती है। दूसरा पार्ट बोल रहा है 1:2 मास रेशियो में एग्जिस्ट करती है। तो जितने बच्चे डिफरेंस समझ गए होंगे तो वो तो कर लेंगे, बाकी गलती करेंगे। आइए, 1:2 रेशियो का मतलब हो गया परसेंटेज अबंडेंस, या डायरेक्टली मोल परसेंटेज बोल दीजिए। यहाँ ये मास रेशियो दिया है, इसको मोल रेशियो बोल सकते हैं, परसेंटेज अबंडेंस बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ साफ साफ बोला है मास रेशियो। तो जब भी कुछ भी नहीं दिया जाए, परसेंटेज अबंडेंस या मोल रेशियो, यहां तो क्लियर दिया हुआ है तब तो वही मानना पड़ेगा। आइए डील करते हैं, कैसे निकालेंगे, अभी तो पढ़ा था हमने। एम एवरेज कैसे निकालते हैं? एम एवरेज M1 A1 प्लस M2 A2 डिवाइडेड बाई A प्लस B। M1 O2 का कितना होता है? 16 2 जा 32 इंटू 1 प्लस 16 2 जा 32 प्लस 32 64 इंटू 2, इसके दो हिस्से, टोटल 1 प्लस 2 3। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आप करें क्या? चलिए आप लोग कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एम एवरेज, चलिए करिए जल्दी से। 6 2 जा 12 कितना आ गया? 4 2 जा 8 2 4 जा 2 6 जा 12 128 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया? 129 130 160 बाई 3 कितना आ गया आपका? एम एवरेज लगभग 150 से ज्यादा आ रहा है। एम एवरेज क्या आ गया आपका? लगभग 3 5 जा 15 3 6 जा 18 55 के अप्रोक्स। इज इट क्लियर? चलिए सेकंड पार्ट मास रेशियो दिया है। अरे बच्चों आपको पता है यहाँ पे रिलेशन क्या होता था? देखिए
एम एवरेज का रिलेशन क्या होता था, M1A प्लस M2B डिवाइडेड बाय मोल का समीशन टोटल मोल। तो ये मोल्स हैं, ये मोल्स हैं, तो आपको M1 को मोल से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे मोल से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मास रेशियो दिया है तो क्या मोल्स नहीं निकाल सकते हैं? कमाल कर रहे हैं यार। चलिए देखिए, ये O2 है, ये SO2 है, इसका अगर मास की बात करें तो इसका है 32, इसका कितना होता है 64, एंड मोल्स की अगर बात कर रहे हैं, मोल्स रेशियो आपको दिया हुआ है, मोल्स रेशियो वो दिया हुआ है आपको कितना, सॉरी मोल्स होना दिया है, मास रेशियो दिया हुआ है, मास ये होता है एंड मास रेशियो दिया हुआ है, मास रेशियो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1:2 फॉर्म में है, तो यहां से मोल्स नहीं निकाल सकते हैं, मोल्स रेशियो नहीं निकाल सकते हैं इसके लिए, O2 एंड SO2 की बात चल रही है। मोल्स रेशियो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मास डिवाइडेड बाय GMM या मोलर मास, कितना O2 का 32, कितना इसका कितना SO2 का कितना होता है 64, अभी तो कैलकुलेट किया, कैलकुलेट कीजिए 2 से कैलकुलेट करेंगे कितना आ गया, तो ये भी कितना आ गया 32, तो क्या निकल के आ गया आपका 1:1, 1/32, 1/32 मतलब क्या हो गया, इंप्लाइज 1:1 रेशियो में है, बराबर रेशियो 50-50%, तो निकाल लीजिए 1:1 में है, तो अब तो आपका मोल रेशियो आ गया, फॉर्मूला क्या होता है A भी 1 आ गया, B भी 1 आ गया, निकाल लीजिए M एवरेज क्या आ गया आपका, M एवरेज क्या है 32 इंटू, यहाँ पे 1:2 था, अभी आपका क्या आ गया 1:1 आ गया, यानी क्या हो गया 32 इंटू 1 प्लस 64 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, यही तो हुआ बिल्कुल। 64, 65, 66, 76, 86, 96/2 मतलब हो गया 4 जा 8, 2 8 जा 16, 48, यहां आया है 55, यहां आया है 48, दोनों देखिए 1/2, एक बार मास रेशियो था तो 48 आया, 1/2 रेशियो यानी मोल रेशियो है या परसेंटेज एबंडेंस बोल दीजिए, तो कितना आया, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, काफी बच्चे दोनों में सेम आंसर टिक करके आते हैं, तो दोनों प्रॉब्लम में डिफरेंस समझ में आया, श्योर गलती तो नहीं करेंगे। चलिए देखिए एग्जाम्पल 22, बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड कंपोजिशन ऑफ NO एंड NO2, ये दोनों गैसेस का कंपोजिशन पूछ रहा है, यानी ये कितना परसेंट होगा, ये कितना परसेंट होगा, whose M एवरेज आपको दिया हुआ है, whose M एवरेज इज 38, इनका एवरेज निकालते हैं तो 38 आता है, इनका आपसे कंपोजिशन पूछ रहा है, तो बच्चों आपसे कंपोजिशन पूछ रहा है, कैसे डील करेंगे देखिए, एक है NO, एक है NO2, लेट अस सपोज ये अगर X अमाउंट है, या मोल बोल दीजिए, परसेंटेज एबंडेंस या मोल परसेंटेज एक ही बात है, आपको 10 बार बता चुके हैं, अगर ये X है तो अगर ये X परसेंटेज है तो ये कितना होगा 100 - X, बिल्कुल होगा, कोई डाउट, नो डाउट। चलिए तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, कैसे करते हैं, हमें पता है एवरेज मोलर मास दिया है 38, कैसे निकालते हैं M1 इंटू A1, इसका कितना हो गया, ऑक्सीजन का हो गया आपका 16, नाइट्रोजन का कितना हो गया 14, 16 प्लस 14 30, यानी 30 इंटू X प्लस इसका कितना हो गया, इस नाइट्रोजन हो गया 14, ऑक्सीजन हो गया 16 का 32, 32 42, 42 प्लस 4 46 इंटू 100 - X डिवाइडेड बाई क्या हो गया, टोटल क्या हो गया
100 ही तो आएगा। टोटल परसेंटेज क्या होता है, अगर ये x परसेंटेज है तो ये 100 माइनस एक्स, अगर ये 25 है तो ये 75, टोटल तो 100 ही आएगा ना, तो डिवाइडेड बाय 100। तो सॉल्व कीजिए जल्दी से। 3800 इक्वल्स टू 30x प्लस 4600 माइनस 46x। सॉल्व कीजिए। 46 माइनस 30 16x, 16x यानी ये कितना हो गया 38 38 40, 600 700 800 बाई 16। कैलकुलेट कीजिए, 4 से कर लीजिए, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 200 बचा 4 5 जा 20, 50। इसका मतलब x 50 यानी अगर ये आपका x परसेंटेज था तो ये कितना था 100 माइनस एक्स परसेंटेज, x कितना आया 50, यानी ये कितना है आपका 50 परसेंटेज। तो ये कितना हो गया 100 माइनस एक्स, अगेन 50 परसेंटेज। तो बच्चों कुछ फास्ट तो नहीं हो गया ज्यादा। NO कितना होता है, इसका मोलर मास ऐड कर लीजिए यार, 30 46, इतना तो कैलकुलेट करना आपको आ चुका होगा, ज्यादा फास्ट तो नहीं हुआ। श्योर बच्चों, एक वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आ रहा है। क्या, एक स्पेशल वैल्यू निकल के आई है, ये 50 परसेंटेज। ये 50 परसेंटेज ध्यान से सुनिए, इसका देखिए, ऑब्जर्व कीजिएगा क्या बोल रहा हूं। ये 14 प्लस ये कितना, ये 14 प्लस ये 16 यानी ये 30, ये 30, ये 30 और ये 46। इन दो को ऐड कीजिए जरा, इनका एवरेज लीजिए। 46 प्लस 30 46, 56, 66, 76, 76 बाई 2, 76 बाई 2 कितना होता है 38, कितना होता है 38। अरे वाह 38। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, समझ में आ रहा है। दोबारा सुनिए, इसका मोलर मास होता है 30, इसका मोलर मास होता है 46। हाँ, यहाँ पे देखिए 30 प्लस 46 बाई 2 अगर करते हैं तो आपका क्या आ गया 38, और ये 38 क्या दिया है आपको, एम एवरेज। 38 क्या दिया है, एम एवरेज। तो कहने का मतलब ये है, यहां से कंक्लूजन आप एक ये निकाल सकते हैं, क्या, ध्यान से देखिएगा कंक्लूजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, अगर मोलर मास का एवरेज, अगर मोलर मास का एवरेज आपका, इन दोनों के इंडिविजुअल का मोलर मास का एवरेज आपका टोटल मोलर एवरेज मोलर मास के बराबर आता है, तो पक्का ये बराबर रेशियो यानी 50-50, यानी 50-50 में होंगे, या 1:1 रेशियो में होंगे, या बस सिंपल। तो कंक्लूजन लिख देते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप भूले ना। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है, इफ, इसको ग्राम मोलर मास भी तो बोल सकते हैं, मोलर मास बोले या ग्राम मोलर मास। इफ एवरेज ऑफ बोथ गैसेस, इफ एवरेज ऑफ, if molar mass average, if molar mass average of both gases comes equal to average molar mass, average molar mass, then they are in 50-50, they are in 50-50% मतलब आधा आधा, और 1:1 रेशियो, मोल रेशियो, 1:1 क्या, मोल रेशियो बोल दीजिए, परसेंटेज मोल रेशियो। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस कंक्लूजन पे, इस जो ये आपको क्वेश्चन कराया है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। मींस ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे, वहां सबसे पहले आपका काम होता है इनका एवरेज कहीं यही तो नहीं आ रहा, अगर ये आ रहा है तो साफ बोल दीजिए 50-50 में है, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, पक्का 50-50 ही आएगा अगर इनका एवरेज आपका इसके बराबर आता है। हेलो,
लास्ट एग्जाम्पल ऑफ टुडेज क्लास देखने जा रहे हैं। आइए, इसका आंसर तो आप लोग से एक्सपेक्ट करता हूं मैं, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है सिमिलर टाइप क्वेश्चन की। चलिए देखते हैं कौन बताता है। एग्जाम्पल नंबर, आइए एग्जाम्पल नंबर 23। एग्जाम्पल 23 आपसे बोला जा रहा है फाइंड मास परसेंटेज of each gas if it is a mixture, definitely homogeneous mixture बनेगा। if it is a mixture of NO and NO2 whose M average is 40। कैसे डील करेंगे? आइए, आपसे बोला जा रहा है मास परसेंटेज। एक तरीका तो अभी आपने मोल्स निकाल दिया तो मोल से मास, सेम प्रॉब्लम है। अगर मैं इसको 38 की जगह 40 कर दिया, अगर ये 38 होता तो प्रीवियस प्रॉब्लम है। प्रीवियस और इसमें अंतर यह है, आपने मोल परसेंटेज निकाला जो कि 50-50 या 1:1 आया, तो 1:1 आया तो वहां से मास रेशियो कैलकुलेट करना कोई टफ बात नहीं है। तो एक मेथड ऑलरेडी हो चुकी है, इसको मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं कैसे डील करेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम में चेंज कर दिया, 38 की जगह नंबर चेंज कर दिया 40। तो घबराएंगे तो नहीं? श्योर। चलिए देखिए, मान लेते हैं, देखिए हमें परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालना है तो हमें एक्चुअल मास तो बताना नहीं है कि ये 1000 है कि 500 केजी है या 100 केजी है। हमें क्या बताना है? परसेंटेज। ये 75% है, 20% है, व्हाटएवर। तो हम क्या मान रहे हैं? ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? लेट टोटल मास, ये दूसरी मेथड सिखा रहे हैं आपको, सेकेंड मेथड। लेट टोटल मास बी, आपने क्या मान लिया? 100 ग्राम। टोटल मास आपने 100 मान लिया, यानी NO का एंड NO2 दोनों को मिला के 100 है। अगर ये x है, अगर ये x ग्राम है तो ये क्या होगा? 100 माइनस x ग्राम होगा। कोई डाउट? याद कीजिए, हमने एवरेज मोलर मास कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला सीखा था? M एवरेज का फॉर्मूला सीखा था। टोटल मास ऑफ मिक्सचर, याद कीजिए, टोटल मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स एंड टोटल मोल्स, ये तो सीखा था। टोटल मोल्स एंड टोटल लिख लीजिए। चलिए, टोटल मोल्स यही सीखा था। तो टोटल मास आपने 100 मान लिया। टोटल मोल्स, अरे मोल्स निकालना कौन सा बड़ी बात है भैया? मोल्स यहां से x ग्राम है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, ये होता है 14, ये होता है कितना? अभी तो निकाला था 30, यानी मोल्स क्या होंगे इसके? यहाँ पे लिख लीजिए यार, N1 प्लस N2, ये तो सीखा था। तो क्या हो जाएगा? मोल्स x बाई 30, ये कितना था? 16 2 या 32, 32 33 32 42 42 46, ये कितना है? 14, ये कितना है? 16 दूना 32, 32 प्लस 14 32, 42 42 प्लस 4 46। x ये क्या है? 100 माइनस एक्स बाई कितना? अभी तो निकाला 46। इक्वल्स टू m एवरेज कितना दिया है? 40 दिया है। m एवरेज कितना दिया है? 40 दिया है। एक अननोन दिख रहा है x, क्या आप लोग नहीं निकाल पाएंगे? थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये मेथड, लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। फॉर्मूला सिंपल सा कैलकुलेशन, अदरवाइज दूसरी मेथड तो आपको आती है। कैलकुलेशन आप लोग कर पाएंगे। कैलकुलेशन सिखाना मेरा काम नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेरा मेन एम हमेशा रहता है, रहेगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट?
श्योर सब क्लियर है? चलिए आज की क्लास को फिर यहीं पे विराम देते हैं, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस